तो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो पार्ट 8 में हम पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था पार्ट 7 के लेक्चर में कि हमारे कौन कौन से अनबैलेंस फोर्स निकल के आ रहे हैं। एक प्राइमरी आया था अनबैलेंस फोर्स, एक सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स आया था, उसका फॉर्मूला देखे थे। अब हमने अनबैलेंस फोर्स तो निकाल लिया, अब उसको बैलेंस कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने कंसिडर किया है रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म। ठीक है, ये हमने कंसिडर किया। ये हमारा ओ से ये सी तक का हमारा क्या लगा, क्रैंक लगा हुआ जिसका रेडियस आर है। ये हमारा है कनेक्टिंग रॉड जिसका लेंथ एल है। ठीक है, अब देखो ये कनेक्टिंग रॉड पे इससे मैंने थोड़ा ये जो यहाँ मास जो एक्ट हुआ है, मीन्स यहाँ पे पिवोटेड पॉइंट है तो कुछ मास तो होगा उसका, तो उसके कारण इस मास के कारण उसका सेंट्री जब रोटेट होगा तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर फॉर दिस मास के लिए हमने लिख लिया। अब हम करेंगे क्या, इसको इस मास को बैलेंस करने के लिए हम एक दूसरा मास अपोजिट में लगा रहे हैं जिसका मास एम बी है। इसका मास एम था, इसका मास हमने एम बी ले लिया और कितने दूरी पे, बी दूरी पे, रेडियस बी रेडियस पे। देयरफॉर इसके कारण जो ये जब ये रोटेट होगा जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, दैट इज एम बी ओमेगा स्क्वायर बी। ओके, अब इसका ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाया था क्रैंक। देयरफॉर ये एम ओमेगा स्क्वायर आर है तो ये एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि थीटा इससे बनाया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। तो हमें उससे जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब जो इस मास के कारण इसका हॉरिजॉन्टल, इसका ये हॉरिजॉन्टल इससे बना रहा है इससे थीटा, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम बी ओमेगा स्क्वायर बी कॉस थीटा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट एम बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा। फिगर समझ में आ गया। देखिए अब हम यहाँ करने क्या जा रहे हैं। लेट अस सपोज अ बैलेंस मास एम बी is fixed with the radius b directly opposite to the crank. Okay, so the centrifugal force due to this mass, the centrifugal force due to this mass fb is equal to mb omega square b. Okay, and horizontal component of this force acting in opposite direction of primary force. ठीक है, ये आपका ये जो आपका ये है ये प्राइमरी फोर्स है एम ओमेगा स्क्वायर, इसके अपोजिट में हमारा एम बी ओमेगा स्क्वायर बी कॉस थीटा एक्ट हो रहा है, इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस मास। तो एम बी ओमेगा स्क्वायर बी कॉस थीटा, दिस इज माय क्वेश्चन 1। एंड द प्राइमरी फोर्स इज बैलेंस इफ एम बी ओमेगा स्क्वायर बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। इसलिए क्योंकि प्राइमरी फोर्स के अपोजिट ही है, देयरफॉर दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो हमारा प्राइमरी फोर्स बैलेंस हो जाएगा। तो हमने दोनों को बैलेंस करने के लिए बैलेंस किया, तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, एम बी इंटू बी इज इक्वल टू एम इंटू आर। तो ये हमारा प्राइमरी फोर्स तो बैलेंस हो गया। अब सेकेंडरी फोर्स की तरफ आते हैं। ठीक है, but we see that the vertical component of centrifugal force produces by mb which is equal to mb omega square b sin theta remain unbalanced. ठीक है, तो देखो ये जो हमारा इसके कारण जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा था इस मास के कारण, इससे तो हमने प्राइमरी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा से बैलेंस कर दिया। अब इसी मास के कारण एक वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा था हमारा एम बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा, ये बचा हुआ है बैलेंस करना। तो ये हमारा सेकेंडरी फोर्स हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, इसको बैलेंस करना है। तो आप देखोगे इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम इसका सबसे पहले तो हम मैक्सिमम कंडीशन निकाल रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस कंपोनेंट एम बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस कंपोनेंट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 और 270, क्योंकि साइन थीटा है तो साइन 90 पे 1 आना चाहिए, आ रहा है, और साइन 180 पे भी 270 पे भी हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट हुआ। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री पे हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो एम बी ओमेगा स्क्वायर बी आ रहा है। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस कंपोनेंट विल जीरो, ये हमारा जो मैक्सिमम आया, और जीरो कब हो जाएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180। आप देख लो साइन जीरो इज इक्वल टू 0, साइन 180 इज इक्वल टू 0, तो ये जीरो हो जाएगा 0 और 180 डिग्री पे। ठीक है, नाउ from primary unbalanced force act along the line of stroke, whereas in second case the unbalanced force act along the perpendicular to the line of stroke. ठीक है, हमने फर्स्ट केस में देखा हमारा जो प्राइमरी फोर्स है वो जो लाइन ऑफ स्ट्रोक, ये है हमारा, दिस इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक जहाँ पर ये स्ट्रोक हो रहा है। ठीक है, पिस्टन का, तो लाइन ऑफ स्ट्रोक हमने प्राइमरी फोर्स क्या किया, प्राइमरी फोर्स को हमने बैलेंस कर लिया, इस ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके प्राइमरी फोर्स बैलेंस हो गया। सेकेंडरी फोर्स के लिए हम क्या करने वाले हैं,
इन सेकेंड केस फ्रॉम प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, प्राइमरी बैलेंस फोर्स हमारा एक्ट हो रहा था लाइन ऑफ स्ट्रोक में, वेयर एज इन सेकेंड केस द अनबैलेंस फोर्स एक्ट अलोंग द परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक। आप सेकेंड केस में देखोगे जो अनबैलेंस फोर्स है ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है हमारा सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स रिमेन सेम इन बोथ केस। तो ये कहना चाह रहा है कि हमारा प्राइमरी का जो मैक्सिमम कंडीशन है और जो सेकेंडरी फोर्स है हमारा, ये प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी जो परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ स्ट्रोक के, वो दोनों मैक्सिमम पे सेम हो जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो एफ ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, प्राइमरी था एफ ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, जब थीटा की वैल्यू 0 और 180, क्योंकि इससे पहले हमें लेक्चर में पढ़ा था कि द एक्सप्रेशन प्राइमरी फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा जब थीटा 0 और 180 पे होगा। तो 0 और 180 पे मैक्सिमम है तो एम ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है, और हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट आया है, जो हमारा सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स आया हुआ है, वो है एम बी ओमेगा स्क्वायर एम बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा, और बी साइन थीटा जब थीटा इजकल टू 90 और 270 पे होगा तब ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इससे आ रहा है हमारा एम बी ओमेगा स्क्वायर बी, क्योंकि यहाँ पे वेट, अगर दोनों वेट सेम हुआ ओमेगा तो सेम होगा, आर और दोनों का डिस्टेंस सेम हुआ तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो इसलिए ये दोनों सेम है, ठीक है। नाउ द इफेक्ट ऑफ एबव मेथड ऑफ बैलेंसिंग इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम अनबैलेंस फोर्स फ्रॉम द लाइन ऑफ स्ट्रोक टू द परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन। अब जो हमारा ये फोर्स, ये और हमने देखा दोनों मैक्सिमम कंडीशन में सेम है, देयरफॉर जो हमारा लाइन ऑफ स्ट्रोक जो प्राइमरी फोर्स एक्ट हो रहा है उसे मैं इसे चेंज कर हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसी पे रख दे रहे हैं, इसको मैं इस पे रख दे रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन पे दोनों सेम है, ठीक है। Therefore, as a compromise, let a fraction c of the reciprocating mass is balanced such as, अब देखो ठीक है, इससे पहले हमने जब बैलेंस किया प्राइमरी का तो क्या आया था, प्राइमरी फोर्स को जब हमने बैलेंस किया तो एम बी बी इंटू एम आर आया था। तो जब हम इसे चेंज कर रहे हैं प्राइमरी फोर्स को, दोनों मैक्सिमम कंडीशन दोनों सेम है, तो इसे जब यहाँ रख रहे हैं तो हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ फ्रैक्शन फैक्टर, कुछ फ्रिक्शन के कारण फ्रैक्शन फैक्टर सी कंसिडर कर रहे हैं। देयरफॉर एम बी इंटू बी इज इक्वल टू सी एम इंटू आर हो जाएगा, ओके। नाउ वेयर सी जो आपका क्या है, फ्रैक्शन, ठीक है। सी इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड द वैल्यू ऑफ सी वेरीज फ्रॉम 0.5 टू 0.75 इन मोस्ट ऑफ केसेस, दस, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ केसेस 0.5 से 0.75 होता है सी। नाउ सेकंड स्टेप, द नेट अनबैलेंस फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, along the line of stroke the net unbalanced force is m omega square r cos theta minus mb omega square b cos theta, क्योंकि दोनों सेम मैक्सिमम कंडीशन में सेम है और अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर अब ये एम एन एल ओ एस मैंने इसे लिखा है, ये एफ एन मीन्स नेट फोर्स, नेट अनबैलेंस फोर्स अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। दिस, अब देखो एम बी बी इज इक्वल टू सी एम आ रहा था, तो एम बी बी की जगह पर हम सी एम लिख दिए, तो एम बी बी की जगह सी एम आर, तो सी एम आर पुट किया ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, इसमें से आप कॉमन लो तो अनबैलेंस फोर्स अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक आएगा 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखना, ठीक है, कैसे निकला है। उसके बाद अनबैलेंस फोर्स अलोंग द परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन ऑफ स्ट्रोक, और लाइन ऑफ स्ट्रोक जो आपका है उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्ट हो रहा है सेकेंडरी फोर्स, उसे बैलेंस करने के लिए एफ नेट अनबैलेंस फोर्स ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज एम बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा, यही तो है, बस सिर्फ यही एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एम बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा, ओके। तो एम बी और बी इज इक्वल टू सी एम आर, तो एम बी और बी की जगह सी एम आर लिख दिया ओमेगा स्क्वायर दिस, ये तो हमारा दो नेट फोर्स निकल गया, अनबैलेंस फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक और परपेंडिकुलर द लाइन ऑफ स्ट्रोक। देयरफॉर द रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स एट एनी इंस्टेंट एफ एन आर रिजल्टेंट नेट फोर्स इज रूट ऑफ लाइन फोर्स एफ एन इन लाइन ऑफ स्ट्रोक का होल स्क्वायर प्लस एफ एन परपेंडिकुलर लाइन ऑफ स्ट्रोक का होल स्क्वायर, दोनों फार्मूला को हमने यहाँ पुट करके होल स्क्वायर किया। देयरफॉर हमारा फाइनल रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स जो आया हुआ है वो आया है एफ एन आर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर रूट ऑफ 1 माइनस सी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कैसे निकला है, ठीक है। आप न्यूमेरिकल खूब सारे प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमने देखा इस लेक्चर में कैसे हमारा प्राइमरी बैलेंस हुआ और सेकेंडरी बैलेंस कैसे बैलेंस हुआ, और हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या एक्सपेक्ट हो रहा है वो भी हमने कैलकुलेट किया, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि हमें थोड़ा बहुत जो डाउट हो क्लियर हो जाए, ओके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।